ज्योमेट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़े थे, रिलेशन देखा था एंगल्स के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स में आज हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स में हम दो टॉपिक उठाएंगे आज। एक उठाएंगे कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा उठाएंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की तो सिमिलैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? जब दो फिगर, कोई से भी दो ट्रायंगल हो गए या फिर दो कोई से भी शेप के फिगर्स हो गए, वो अगर सेम शेप के हों और सेम एरिया के हों तो हम लोग उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इसका कहने का मतलब है कोई से भी दो फिगर उसका सेम शेप हो एंड सेम एरिया हो तो हम कहेंगे वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर कोई से भी ऐसे दो फिगर हो तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाए। जैसे ये ए बी सी है और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए पूरी तरह से, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। कॉन्ग्रुएंट तीन टाइप से हम लोग शो करते हैं। पहला है साइड्स, साइड साइड। दूसरा है हमारा साइड एंगल साइड। और तीसरा है हमारा एंगल एंगल साइड। अगर ये तीनों तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं कोई भी दो फिगर को। तो पहले देखते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। इसको हम साइड बाय साइड के, और ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम लेंथ एंड दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर मान लेता हूँ इसका ए है, बी है, सी है, तो इसका भी ए बी सी होगा। तो ये क्या होगा? इक्वल होगा। ए बी इक्वल एक्स वाई होगा, बी सी एंड सी ए इक्वल क्या होगा? वाई जेड के इक्वल होगा जेड एक्स के। तो ऑल थ्री साइड्स इक्वल होंगी, थ्री साइड्स इक्वल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी वो क्या है? वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। तो ये था कॉन्ग्रुएंट का पहला रूल्स, साइड बाय साइड बाय साइड। अब हम देखेंगे साइड एंगल साइड। तो अब हम देखते हैं दूसरे में, हम देखेंगे साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड के लिए हम लोग दो ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये रहा हमारा दो ट्रायंगल। कौन कौन सा दो ट्रायंगल है? ए बी सी और ए और डी बी सी। तो ये हमारे दो ट्रायंगल हो गए, जिसमें कि ये वाला साइड और ये वाला साइड वो है इस ट्रायंगल की साइड। तो इसमें हमारे एंगल ए सी बी वो इक्वल होगा हमारा एंगल डी बी सी से। बी सी इक्वल बी सी होगा और डी बी इक्वल होगा ए सी के। तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद चलते हैं लास्ट वाले पे, तीसरे वाला देखते हैं एंगल एंगल साइड। अगर दो एंगल इक्वल हैं किसी भी दो ट्रायंगल के और एक साइड इक्वल है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ये और ये एक यहाँ से परपेंडिकुलर छोड़ता है और एक यहाँ से ये परपेंडिकुलर छोड़ता है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए सी डी एंड ई बी। तो हमारे दो ट्रायंगल हो गए। कौन कौन से दो ट्रायंगल? ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमारा एंगल ए दोनों में इक्वल है। उसके बाद हमारा एंगल ए ई
डी इक्वल होगा हमारा एंगल ए सी बी के, क्योंकि इक्वल है 90 डिग्री है दोनों, तो हमारे दोनों इक्वल है। और लास्ट में हमारा बी सी इक्वल टू डी है, बी सी इक्वल टू डी ई है, और ये हमें गिवन है। तो अगर ऐसे रहते हैं तो भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हमने देखा कॉन्ग्रुएंट के प्रॉपर्टीज़। कॉन्ग्रुएंट की तीन प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, साइड बाय साइड, एंगल साइड बाय साइड एंड एंगल एंगल साइड। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती है तो एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल्स होते हैं। तो ये था इक्वल ट्रायंगल के बारे में। अभी हम बात करते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में हमें सेम शेप देखते हैं। अगर कोई भी दो फिगर के सेम शेप है तो वो हम कहेंगे सिमिलर है। इसमें हमें एरिया का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे हमें कॉन्ग्रुएंट में मतलब रहता है कि हमें सेम एरिया भी चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ सेम शेप होना चाहिए। तो इसमें मान के चलते हैं हमारे पास कोई ऐसा फिगर है और इसी का बड़ा वर्जन है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनका शेप सेम है, बस एरिया थोड़ी डिफर करती है। तो अगर ऐसे कोई दो फिगर हैं तो हम कह सकते हैं वो सिमिलर हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से ट्रायंगल्स में समझते हैं। तो कोई भी एंगल अगर हमको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमारे पास दो रूल होता है। पहला रूल रहता है कि हमें उसका एंगल एंगल रूल रहता है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल के या दो फिगर के एंगल इक्वल हैं तो वो सिमिलर होंगे। जैसे कि हम मान के चलते हैं, एक ये है ए सी डी बी ई, इसमें जो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है वो गिवन है कि इक्वल है। तो एंगल डी इज़ इक्वल टू एंगल बी हमें गिवन है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए तो कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके रेशियो भी इक्वल होंगे। तो ए सी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए डी, वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे उनके रेशियोज। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हम देखते हैं साइड बाय साइड रूल। तो अब हम देखते हैं साइड बाय साइड रूल। अगर मान के चलिए हमें दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पे ए बी सी एंड डी ई। ये हमको पता है कि ट्रायंगल ए डी ई वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। पर अगर हमको गिवन है कि ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी ई, तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि डी ई हमारा पैरेलल है किसके, बी सी के। तो ट्रायंगल ए डी ई वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। हमको ये एग्ज़ाम में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें टाइम लिमिट रहती है तो हमें ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है कि ए डी ई वो सिमिलर है, तो हम लोग खाली डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए डी इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। ये तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये सिमिलर है देखने से ही। ये बात तो मैं सिमिलैरिटी की मैं प्रॉपर्टीज़ इसलिए बता रहा हूँ, रूल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो अब हमने ये प्रूफ देख लिया सिमिलर की। अब हम इसका यूज़ देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कहाँ होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। सिमिलैरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके भी। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि इफ़, क्वेश्चन में कहा है अगर P and Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें कहा है कि P and Q आर पॉइंट्स ऑन
ए बी मतलब ये वाली साइड में और ए सी में। इफ़ ए पी इज़ 2 सेंटीमीटर एंड पी बी इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये कहीं यहाँ पे होगा। एंड ए क्यू इज़ 3 सेंटीमीटर एंड क्यू सी इज़ 6 सेंटीमीटर, मतलब 3, मतलब ये भी कहीं यहीं पे ही होना चाहिए। तो इसमें कहा है ए पी, यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, ये यहाँ से ऐसा बनेगा ट्रायंगल, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि ये वाली साइड हमारी 2 सेंटीमीटर है, ये वाली हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली हमारी होगी 3 सेंटीमीटर और ये होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन है। तो अब हमें इसमें कहा है कि बी सी अपॉन में पी क्यू फाइंड करना। हमें दिख रहा है कि ए पी क्यू ट्रायंगल ए पी क्यू क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से। तो हम कह सकते हैं कि ए पी अपॉन में ए बी इक्वल कितना होगा, ए क्यू अपॉन में ए सी, और ये इक्वल होगा पी क्यू अपॉन में बी सी के। तो अब हमें ये तो पता है, तो अब हम फाइंड करना है बी सी अपॉन में पी क्यू। तो हम ले लेते हैं ए क्यू अपॉन में ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में बी सी, इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमारा बी सी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में ए सी। तो ए क्यू हमारा कितना है, ए क्यू हमारा 3 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो मतलब ये इक्वल होगा 1/2। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा बी सी अपॉन में पी क्यू, जो कि आएगा हमारा 1/2। 1/2, एक मिनट, एक गलती हो गई यहाँ पे, 1/2 नहीं आएगा, ये हमारा आएगा बी सी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए क्यू। और ए सी हमारा कितना है, 3 + 6 जो कि है 9 सेंटीमीटर, और ए क्यू हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये आएगा 3:1। तो ये रहा हमारा आंसर। तो बी सी अपॉन में पी क्यू कितना आया, वो आया हमारा 3:1। तो ऐसे हम सिमिलैरिटी का प्रूफ करके कोई से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था सिमिलैरिटी का। अगर आपको नहीं बनता रहा तो अब आपसे बनने लगेगा। आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, सिमिलैरिटी के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, सिमिलैरिटी एंड साइड्स पैरेलल के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल की और प्रॉपर्टीज़, मीडियन देखेंगे, और क्या देखेंगे, और देखेंगे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर्स के बारे में। तो तब तक के लिए टेक केयर, एंड अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।